वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे साइमा बिल्डर के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है, जस्ट लाइक साइमा अरेबियन विलास, साइमा विलास, M9 मोटरवे, साइमा लग्जरी होम, साइमा ब्लेसिंग अपार्टमेंट, साइमा वाटर फ्रंट। अब पेश खिदमत है साइमा सेंटर पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं साइमा सेंटर पॉइंट की, जो कि शहर के मरकज़ में बनने जा रहा है। बिल्डर का दावा है कि शहर कराची के अंदर बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग और इमारत और ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं बना। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे ये बनने जा रहा है वहाँ क्या इसको बनाने की इजाज़त है, क्या इसको ऐसी जगह पर बनना चाहिए, या इसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसा इसके बिल्कुल सामने मिड टाउन लग्जरी अपार्टमेंट और सी ब्रिज बिल्डिंग का हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं साइमा सेंटर पॉइंट की। आज हम साइमा के इस नए प्रोजेक्ट को, मेगा प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे अपने व्यूअर्स की डिमांड के ऊपर। काफ़ी टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी, लोग इस पर कह रहे थे कि साइमा सेंटर पॉइंट का रिव्यू करें, तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। सबसे पहले तो आप लोगों को बड़ा वेट करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो स्केजुअल होती हैं, स्क्रिप्ट उसके सारे जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो लेकिन इस पे मेरी टीम ने पूरे, क्योंकि इसको रिकॉर्ड निकालने में, इसकी डिटेल्स जमा करने में और सही डाटा निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज फाइनली ये वीडियो आ गई है। तो आज इसमें हम इसकी A to Z सारी मामलात और जितने भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि M A जिन्ना रोड के ऊपर अक्सर जो है वो हाई राइज़ बिल्डिंग में देखने में आया है कि इस जोन के अंदर हाई राइज़ बिल्डिंग बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये कायदे आज़म मज़ार के जोन में आता है और वहाँ पे उसका जो पोडियम है, जैसे कि वहाँ का जो एक लेवल है, उससे ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं है, जो कि 4 या 5 फ्लोर तक इसकी इजाज़त होती है। तो क्या ये प्रोजेक्ट इसकी हदूद में आता है या नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या बिल्डर के पास इसकी अप्रूवल NOCs हैं या नहीं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है वो ये है कि ये टोटल लैंड इसका 15 एकड़ ज़मीन के ऊपर मौजूद है, जो कि प्राइम लैंड है और M A जिन्ना रोड के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, M A जिन्ना रोड वो ऐसी मसरूफ़ तरीन शाहराह है कि जिसके ऊपर आप मट्टी भी बेचें तो वो सोना के दामों में ही बिकेगी, क्योंकि यहाँ की रियल इस्टेट की जो मार्केट है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई फाई साइड पर जाती है। आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला हुआ है कि पुरानी जो मखदूश इमारतें हैं, जो इमारतें ऐसी हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, उनको गिरा कर नई इमारतों, नए नए बिल्डिंग्स जो है वो बिल्डर बना के बेच रहा है। ये एक ट्रेंड पूरे कराची शहर के अंदर बना हुआ है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये सिरे से ही नए उस पर बनने जा रही है, तर्ज के ऊपर, जो कि 15 एकड़ ज़मीन के ऊपर मौजूद है और बिल्कुल M A जिन्ना रोड पे जो है वो मौजूद है। इसमें ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स मौजूद है। और एक सोर्स के मुताबिक जो है, क्योंकि मेरी बात जब इनके अमले से हुई तो उन्होंने बताया कि 6 टावर बन रहे हैं, फिर एक अमले ने बताया कि 8 टावर्स बन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने में आया। और हाई राइज, एवर हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहा है साइमा बिल्डर। ये जो फ्लैट्स हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी फ्लैट्स हैं वो कॉर्नर के फ्लैट होंगे, और हर जो अपार्टमेंट है वो कॉर्नर का अपार्टमेंट ही कहलाएगा। जस्ट इमेजिन कि M A जिन्ना रोड के ऊपर आपके पास 36 फ्लोर्स के 8 टावर्स खड़े हुए हों, वो सब के सब कॉर्नर फ्लैट हों, और उससे सारे कराची का जो है व्यू आप लोग देख सकेंगे। वैसे तो डेडलाइन इसकी 4 से 5 साल की है, लेकिन ये कितने अरसे में मुकम्मल होता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1200 से 1500 के दरमियान की कैपेसिटी है फ़्लैट्स की। इतनी बड़ी कैपेसिटी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी के अतबार से, सिक्योरिटी वो वाली नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के अतबार से, सिक्योरिटी के अतबार से, डेडलाइन को पूरा करने के अतबार से, उसको बनाने के अतबार से बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी ऐसी मसरूफ़ तरीन शाहराह के ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहले इसके फ़्लोर्स की मैं बात कर लूँ तो पहला और जो दूसरा फ्लोर होगा इसका वो कमर्शियल एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक रिटेल के ब्रांड्स, डाइनिंग एरिया, सिनेमा, बैंक्स, फ्रेंचाइजेज़ और दीगर किस्म की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए इसको जो है वो डेडिकेट किया गया है। दूसरा जो है, थर्ड से फिफ्थ फ्लोर तक सिर्फ कार पार्किंग रखी गई है, डेडिकेटेड कार पार्किंग, जितने भी यहाँ पे रिहायशी होंगे उनके लिए। कमर्शियल कार पार्किंग का क्या हिसाब किताब है ये इसमें अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया है।
लेकिन अक्सर जितने भी जो और मॉल्स हैं उनमें तो ये देखने में आता है कि उनके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग या बेसमेंट की पार्किंग बनाई जाती है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। फिर असल मुद्दा शुरू होता है छठे फ्लोर से 35वें फ्लोर तक, जो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए है, जहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे और सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है जिसमें 4, 5 और 6 कमरों के जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, जिसका साइज़ 1300 से लेके 2300 स्क्वायर फीट तक है। ये ऑलमोस्ट एक स्पेशियस और बड़ा साइज़ का फ्लैट जो है वो कहलाता है। अगर हम लोग आम सेंट्रल कराची के अंदर की बात कर लेते हैं कि कराची के अंदर जो है वो नॉर्मली 1200 हज़ार स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट मैक्सिमम देखने में आता है। इसका की पॉइंट ये है कि जिस तरह और बड़े बड़े जो ब्रांड्स के जो मॉल्स कह लें और मार्केट्स कह लें जो सेंट्रल एयर कंडीशन होती हैं, उसी तरीके से इसकी भी जो मार्केट होगी सेंटर पॉइंट की, वो भी एयर कंडीशन होगी सेंट्रली। लोकेशन के अतबार से बहुत इजी लोकेशन है क्योंकि एम ए जिन्ना रोड के ऊपर ही मौजूद है, तो ये प्राइम लोकेशन में शामिल हो गया। दूसरा, शारा लियाकत से 3 मिनट की ड्राइव पे है, प्रीडी स्ट्रीट से 5 मिनट की ड्राइव पे है, शारा कायदीन से जो है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट की ड्राइव पे है और शारा फैसल से 15 मिनट की ड्राइव पे है। बिल्डर इसमें क्या क्या अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वैसे तो जाहिर सी बात है एक बड़े तर्ज का और हाई फाई किस्म की हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहा है अपने मेगा प्रोजेक्ट की, तो उसमें अमेनिटीज़ में तो बिल्डर वैसे तो पीछे नहीं रहेगा। जो अभी तक ऑन पेपर अमेनिटीज़ बिल्डर बता रहा है वो है हाई स्पीड लिफ्ट, जो कि हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है, डेडिकेटेड कार पार्किंग ये भी हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस हो गई, स्टैंड बाय जनरेटर हो गया। ये तो सब चीज़ें आप लोगों को जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े, उसमें मिल ही जाती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे थोड़ी सी अभी तक जो है वो ऐसी लग रही हैं कि ये शायद थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, क्योंकि इसमें ग्रीन पार्क का भी जिक्र किया जा रहा है कि ग्रीन पार्क बनाया जाएगा। जैसे कि ऊपर सारे टावर्स बने हुए होंगे, नीचे जो इसकी जो फ्लोर होगा, जो कंपाउंड टाइप होगा वो ग्रीन पार्क की तर्ज पे बना हुआ होगा। अब इस चीज़ से, इसके अलावा इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी हॉल भी बनाने जा रहे हैं, जो कि एक सुनने में इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी हॉल भी बिल्डर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वाकई 15 एकड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और दीगर चीज़ें जैसे ग्रैंड लॉबी हो गई, एडवांस एंड सेफ्टी, फायर सिस्टम हो गया, सेंट्रल एसी मैंने आप लोगों को बता दिया, और इजी एक्सेस है एम ए जिन्ना रोड से। थोड़ा सा अब चलें प्राइजेस के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि प्राइजेस की जो है वो 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट है, और 4 बेड की जो प्राइस है वो 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट है, और 5 बेड की जो प्राइस है वो 3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट है, और जो 6 बेड की जो इस वक्त कीमत इसमें बताई जा रही है वो 3,60,50,000 जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है 6 बेड की। तो चलें, अपने जो एक आपका पॉइंट मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ये सेफ़ जोन में आता है या नहीं, कायद आज़म के मज़ार का जो जोन है जिसमें अलाउ नहीं है हाई राइज बिल्डिंग बनाना, जस्ट लाइक मिड टाउन लग्जरी अपार्टमेंट हो गया, सी ब्रीज अपार्टमेंट हो गया, ऐसे अपार्टमेंट जो है वो अबेंडन पड़े हुए हैं और बंद पड़े हैं पिछले 40 साल से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर केस हुए हुए थे कि ऐसे इस जोन के अंदर हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो जब मेरी बिल्डर के अमले से बात हुई तो मैंने भी ये सवाल उठाया कि भाई इस तरीके से ये मामला है, जो क्लाइंट्स हैं वो ये सब बातें पूछते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये तो सेफ़ ज़ोन में आता है या नहीं आता। तो बिल्डर के अमले ने साफ़ मना कर दिया कि ये कायद आज़म का जो ज़ोन है, मज़ार का जो ज़ोन है, उसमें शामिल नहीं होती। इसके अलावा अगर जो बात हुई मेरी बिल्डर के अमले से, तो उन्होंने यही बताया कि अप्रूवल्स की, जब मैंने पूछा गया कि भाई अप्रूवल इसमें कौन कौन सी है, तो उन्होंने ये बता रहे थे कि SBCA की, वो तो ज़ाहिर सी बात है, इसके बगैर तो कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। इसके अलावा स्पेशल एक चीज़ ये है कि इनके पास कैंटोनमेंट की भी जो है वो NOC मौजूद है। और शायद मुझे भी सुन के हैरानी हुई कि ये जो एरिया है ये कैंटोनमेंट के अंडर में आता है, ये मैंने पहली बार सुना था। और इसके अलावा CAA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि महकमा जहाज़ आप कह सकते हैं या महकमा परवाज़ कह सकते हैं, उसकी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूवल लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पायलट जहाज़ उड़ा रहा होता है तो उसकी स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सब जो है अप्रूव्ड हैं, यहाँ से ना गुजरा जाए। तो ये एक छोटा सा मजाक था ये जहाज़ वाला और पायलट वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली इसकी नॉलेज में होना ज़रूरी है सिविल एविएशन अथॉरिटी की कि हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और उसकी एक अप्रूवल की एक रिक्वायरमेंट होती है।
तो बेसिकली देखने में तो यही आया है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है। साइमा बिल्डर वैसे बहुत ऑथेंटिक काम करता है। कराची शहर के अंदर इनके जो कागजात हैं वो सीधे होते हैं, ज़मीन भी सीधी हो जाती है, और जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा कामयाब ही होता है। और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि शहर के मरकज़ में बनने जा रहा है और इतनी सारी अमेनिटीज़ और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो इसको अवेल करना चाहिए एज़ पर जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अभी तक की गई है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी राय है उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।